कई साल पहले मिर्जापुर नाम के गांव में मन्नू नाम का जलेबी वाला रहता था। वो मेहनती तो था, पर लालची उसके अंदर कूट कूट के भरा था। उसके साथ उसकी पत्नी प्रेमलता और एक छोटी 6 साल की बच्ची भी साथ में रहते थे। परिवार बहुत सुख से रहते थे, पर उसकी पत्नी को ये नहीं पता था कि उसके मन्नू क्या क्या करते थे। आई जी मन्नू, सुनते हैं कैसी चल रही है हमारी जलेबी वाली दुकान? ग्राहक को पसंद आ रही है जलेबी? मैंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से बनाया है। हाँ प्रेमलता, बहुत अच्छी चल रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग एक अच्छा सा मकान बनाएंगे और अपनी बेटी को पढ़ाएंगे भी। जी क्यों नहीं, पर लेकिन आज मन्नू जी आप जल्दी निकलोगे जलेबी वाली ठेला लेके? तब तो ग्राहक आपकी राह देखते होंगे जी। हाँ हाँ, निकलता हूँ, क्यों नहीं। मन्नू अपनी ठेला लेके चल पड़ता है बाजार की ओर। मन्नू की बनाए हुए जलेबी सभी लोगों को पसंद थी और इसी कारण लोग भी बड़े मजे से खाया करते थे। मन्नू बहुत ही लालची आदमी था। वो सबको ठगने के बारे में ही सोचा करता था। सबकी नजर बचाकर वो तराजू के नीचे चुंबक लगा देता था। कुछ लोगों के तो पैसे हेरा फेरी करके, कुछ लोगों के झगड़ा करके उनसे ज्यादा पैसे वसूल। तभी गांव का सबसे बड़ा जमींदार साहब अपने 2 चमचे के साथ आते हैं। क्यों रे मन्नू, क्या हाल चाल है? अरे मन्नू हलवाई, गरम गरम खिलाओ रे जलेबी। सेठ जी, मन्नू हलवाई जी का सच में बहुत ही अच्छा जलेबी खाने में लगता है। तू पीछे से क्यों बोल रहा है? मैं तुझे थोड़ी खिलाऊंगा। सेठ जी, कैसी लगी? हमारी पत्नी ने बहुत ही खुशी से बनाई है जलेबी। बहुत अच्छा रे मन्नू, इसी तरह रोज दुकान लगाया कर। दिन ढलते जा रही थी, तभी एक थका हरा गरीब आदमी आता है। मन्नू की नजर उस पर पड़ती है। बाबा, आप कैसे हो? बेटा बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ मिल जाता तो अच्छा रहता। हाँ बाबा, मैं खिलाता हूँ ना गरम गरम जलेबी। बाबा बहुत प्रेम से खाते हैं। वाह, बहुत दिनों बाद पेट भरा मेरा। बाबा ये लो, और घर भी लेते जाना। नहीं बेटा, मेरे घर में मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ। तुम्हारे जैसा नेक दिल का मिलना बहुत मुश्किल होता है बेटा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेटा, कभी भी लालच अपने अंदर मत आने देना। बेटा लालच बहुत लोगों को बर्बाद कर दिया है। बाबा, मैं बहुत ही लगन से ये धंधा करता हूँ, कभी भी किसी ग्राहक का शिकायत नहीं आने देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। शाम ढलते जा रही थी। मन्नू हलवाई अपनी ठेला लेके घर की ओर चला जाता है। प्रेमलता, मैंने आज बहुत नेक काम किया है। जानती हो, मैंने आज गांव के सबसे बड़े और धनी जमींदार सेठ को अपना जलेबी खिलाया है। उसने मेरी बहुत तारीफ की है और मैंने एक गरीब बाबा को फ्री में पेट भर के जलेबी खिलाया है। मन्नू जी, आपने तो सच में कमाल का काम किया है। मन्नू जी, क्यों नहीं मैं भी स्टेशन के बाहर जलेबी की दुकान खोल दूं, ताकि हम दोनों कमा सके? हाँ ना प्रेमलता, क्यों नहीं। मैं बाजार का दुकान चलाऊंगा और तुम स्टेशन पर जाके जलेबी खिलाना। ऐसा में तो घर में आमदनी और हमारी परिवार की बढ़ जाएगी। फिर तो मैं अपने माता पिता को भी यहाँ लेते आऊंगा गांव से। अगली सुबह दोनों अपनी अपनी ठेला लेके निकल पड़ते हैं जलेबी बेचने। हाँ जी भैया, खा लो जलेबी गरम गरम, सिर्फ 10 रुपया में। जल्दी आ जाओ और ले जाओ मन्नू जी का जलेबी। आओ और पाओ मात्र 10 रुपया में भरपेट जलेबी। खिलाओ मुझे भी जलेबी। वाह बहना, बहुत अच्छा लगा। इतना सस्ता में इतना अच्छा तो मैं पहली बार खा रहा हूँ। सच में मोहन, जलेबी बहुत अच्छी बनाई है, वो भी इतने सस्ते में। बहना, इसी तरह रोज तुम लगाना जलेबी की दुकान और सभी लोगों को प्यार से खिलाना। और क्या हाल है प्रेमलता, सब ठीक है? कैसी चल रही है तुम्हारी जलेबी की दुकान? मैं मनाता हूँ कि सब अच्छा से चले तुम्हारा धंधा, पर एक गलती है प्रेमलता, तुम्हारी पति जलेबी बेचकर सभी आदमी को झूठ बोलकर पैसा ज्यादा लेते हैं और सब आदमी से झगड़ा भी करते हैं। सच में भैया, मैं उसको तरफ से माफी मांगती हूँ, पर मुझे उतना दिन से ये सब मालूम नहीं था। उसी दिन प्रेमलता का उसकी बेटी बाजार में दूर से मन्नू को एक आदमी के झगड़ा करते हुए देखती है। देख रही हूँ माँ, पिताजी कैसे अपनी धंधा चला रहे हैं। प्रेमलता को बहुत दुखी होता है और गुस्सा भी अंदर में। चलो बेटी घर। शाम ढलता है। मन्नू रोज की तरह अपनी ठेला लेके घर पहुंचता है। क्या जी, मैं क्या सुन रही हूँ? सभी लोग बोलते हैं आप बहुत लालची की तरह सभी आदमी को अधिक दाम में जलेबी बेचते हैं और जो नहीं लेते उसे झगड़ा करने लगते हैं। प्रेमलता, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। शायद सेठ के चमचे मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें झूठ का मेरी बारे में बोलते होंगे। अगली सुबह जब मन्नू जलेबी की दुकान लगाता है, अचानक बादल की आवाज जोर से बिजली चमकने लगती है। मन्नू की दुकान पूरी बारिश में बर्बाद हो जाती है। मन्नू को बहुत दुख भी होता है और पछतावा भी। बाबा मन्नू की घर आकर कहता है,
मैं कहा था तुमसे, धंधा में कभी भी किसी से बेईमान और पैसा ऐंठना नहीं चाहिए। ऐसे जितने भी लोग करते हैं भगवान उससे सजा दे ही देता है मन्नू, और ये तुम्हारे साथ हुआ भी। मेरे बात सच निकली। हाँ बाबा, आपकी बात सच निकली। मैं जितने भी लोग से बेईमान किया हूँ सबसे माफी मांगता हूँ। प्रेमलता, तुमसे भी मुझे माफ कर दो। अब मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा, भूल से भी नहीं। मेरी सारी मेहनत और पैसा डूब गया। फिर सभी परिवार पहले की तरह सुखी से रहता है। ए जी, अब तो हमारी जलेबी की दुकान नहीं रही, फिर तो हम लोग रोड पे आ जाएंगे। नहीं प्रेमलता, मैं बाजार जाकर काम ढूंढता हूँ, शायद कोई दे देगा। मन्नू बाजार की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही दूर में उसे एक दुकान दिखती है। कोलू भैया, क्यों काम है बताओ? बर्तन धोना, झाड़ू कर देना मैं सब कर दूंगा। अरे तुम तो वही हो ना मन्नू हलवाई, जिसने सभी आदमी को लूटते रहते थे। अरे नहीं भाई, अभी तो नहीं है, जब होगा तो मैं तुमको बोल दूंगा। प्रेमलता, मुझे कोई काम नहीं दे रहा है, सब मुझसे गुस्से हैं। ए जी, काहे नहीं आप खेती का काम शुरू कर दीजिए। ठीक कह रही हो प्रेमलता, ऐसा में हमारी खेत भी खुशहाल हो जाएगी और घर के कुछ सब्जी भी तैयार हो जाएगी। मन्नू रोज खेत में काम करने लगता है और अपने परिवार को सुखी रखने लगता है। अगली ही सुबह मन्नू अपनी घर के बाहर बैठा है और उसके बच्चे भी। मैं सोच रहा था प्रेमलता, मैं अपने माता पिता को यहाँ अपने गांव लेते आऊं, क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। सब लोग मिलकर रहेंगे तो और भी मजा आएगा। जी मन्नू, क्यों नहीं। अब तो हमारी नई धंधा भी शुरू हो गई है। खेतों से सब्जी बेच अच्छी कमाई हो रही है। माँ बाबा आने से घर की और रौनक भी बढ़ जाएगी। मुन्नी भी दादी दादा से मिल लेगी, बहुत दिनों से मिल नहीं होगा उसने इससे, उसका मन भी लग जाएगी। मन्नू अपनी ठेला लेके निकल पड़ता है सलीमपुर की ओर, जिधर उनके माँ बाबा का गांव का। माँ, मैं आ गया। आप लोग कैसे हो? कैसी है आपकी तबीयत? सब ठीक तो है? बाबा खेत में काम कर रहे हैं क्या? बहुत बढ़िया मन्नू बेटा, तुम अपनी सुनाओ। प्रेमलता कैसी है? मेरी मुन्नी कैसी है? हाँ माँ, सब बहुत खुशहाल से रह रहे हैं। अच्छा माँ, मैं आता हूँ बाबा से मिलकर। तब तक ना माँ तैयार हो जाओ, वापस चलना है मिर्जापुर गांव। हाँ बेटा जा, तब तक मैं सामान समेटे लेती हूँ। पिताजी प्रणाम। आ गया मन्नू बेटा, कैसे है रे तू? वहाँ परिवार कैसा है, सब ठीक? हाँ पिताजी, सब आपकी कृपा से सब ठीक है। मैं सोचा दिवाली आ रही है, क्यों नहीं आप दोनों को यहाँ से लेते जाऊँ मैं अपने पास। जरूर बेटा, चल। रास्ते में पिताजी के दोस्त मिलते हैं। क्या सुखदेव जी, कहाँ जाने लगे गांव छोड़कर? अरे नहीं दोस्त, बस बेटा आया था लेने, उन्हीं के घर जारू है। ये तो बहुत अच्छी बात है। सब माँ बाबा बेटा मिर्जापुर पहुँच जाते हैं। कैसी हो प्रेमलता? हाँ जी माँ, अब ठीक लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है मानो घर में भगवान खुद ही चल कर आए हैं। हाँ बेटी, मेरे भी मन सबको देख बहुत खुशी लग रहा है। अगली सुबह मन्नू और उसके पिताजी दोनों खेत की ओर निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। वाह बेटा, तुमने तो खेत का हरा भरा कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो स्वर्ग ही देख ली मैंने। हाँ पिताजी, सब आपकी ही कृपा से मैंने ये सब करना सीखा भी है और बहुत कुछ पाया भी है। पिताजी दिवाली आ रही है, मेरे लिए क्या लाओगे? मुझे ना पटाखे जलानी है और बहुत तरह तरह की मिठाई भी खानी है। हाँ बेटी, क्यों नहीं, जब दिवाली आएगी मैं लेते आऊंगा। और अंतिम में सभी प्यार से रहते हैं और मजे करते हैं।